गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेसन 2 ग्लोब द अर्थ मॉडल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। सिंस एंशिएंट टाइम पीपल हैव बीन यूजिंग डिफरेंट वे एंड methods determine the location of place on the earth। हम प्राचीन काल से ही लोग भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके का प्रयोग करते आ रहे हैं पृथ्वी के दिशा निर्देश की जानकारी प्राप्त करने के लिए। साइंटिफिक investigation have the clearly show how the various rivers, plain and the imagery line on the earth surface can be useful for the approach। लेकिन वास्तविक रूप से पृथ्वी के सही दिशा निर्देश को दिखाने में और सही लाइन का प्रयोग करने में हम कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्रियों का आज हम प्रयोग करते जा रहे हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सच रेफरेंस पॉइंट। हम कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ग्लोब। हम ग्लोब के बारे में बताने जा रहे हैं। A globe is like a tiny image of our planet that tries to represent every feature on the earth। ग्लोब एक प्रकार का छोटा पट जो ग्रह है, इस ग्रह का एक छोटा विस्तारित नमूना हम ग्लोब पर दिखाने का प्रयास करते। इट इज द क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। इस पर हम अर्थ पृथ्वी को एकदम छोटे छोटे आकारों में दिखाने का प्रयास। ग्लोब आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड मटेरियल। ग्लोब पर भिन्न भिन्न प्रकार के आकार और सामग्रियों को दिखाया जाता है। द ग्लोब शो फिजिकल विजुअल लाइक द ओशन। हम ग्लोब पर भौतिक स्वरूप में समुद्र, सी, कॉन्टिनेंट, कंट्री, देश, महादेश को दिखाते हैं। ए ग्लोब इज यूजफुल इन मेनी वे। ग्लोब हमारे लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 में चलेंगे। इट हेल्प द अंडरस्टैंडिंग हाउ डे एंड नाइट आर। इसके माध्यम से हमें दिन और रात के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली रोटेट द ग्लोब टू फील द मूवमेंट ऑफ द। और इसके माध्यम से अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी कैसे भ्रमण करती है। It helps the understanding how season change over year। और इसके माध्यम से हम ये भी प्राप्त कर सकते हैं कि वर्ष में ऋतु कैसे परिवर्तन होते रहते हैं। The pole of the globe are also little tiles in the same manner as those of the। पृथ्वी का एक छोटा नमूना, एक छोटे आकार को हम ग्लोब पर दिखाने का प्रयास करते हैं। द स्लाइड टाइल कॉज द चेंज ऑफ सीजन। इसी पर हम ऋतु को परिवर्तन होने को भी दिखा सकते हैं। विच एक्सप्लेन्स समर, विंटर, ऑटमन, स्प्रिंग। इसमें हम ये भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ गर्मी की ऋतु आती है, कहाँ जाड़े की ऋतु आती है, कहाँ जो है पतझड़ की ऋतु आती है, कहाँ बसंत ऋतु है और कहाँ मानसून परिवर्तन होते रहते हैं। इसको हम दिखा सकते हैं। ए ग्लोब शो द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज ओशन एंड मड। और ग्लोब पर हम
भौतिक स्वरूप को भी दिखा सकते हैं। मुख्य रूप से पृथ्वी पर जो समुद्र है, पहाड़ पठार हैं, इसको भी देखते हैं। ग्लोब इज आल्सो हेल्प इन डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू। ग्लोब के माध्यम से हम दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी दिखा सकते हैं। इट शो डायरेक्शन, रिलेशनशिप, साइज एंड द शेप ऑफ द ओशन, कॉन्टिनेंट, आइलैंड एंड सी। और इसी ग्लोब पर हम मुख्य रूप से दिशा के अलावा उसके जो संबंध बनते हैं, आकार प्रकार, उसकी अवस्था तथा समुद्र को, महादेश को, द्वीप समूह को और समुद्र को दिखा सकते। नेक्स्ट, लोकेशन रिलेटिव एंड द एब्सॉर्ब्स। लोकेशन refer to the place or position that the something occupies in a space of the earth। हम अर्थ के वास्तविक स्थिति को सही तरीके से हमें इस पर दिखाने का प्रयास करें। इट में द एब्सोल्यूट और द रिलेटिव, हम एक दूसरे में संबंध भी दिखाते हैं। एवरी प्लेस हैज ए लोकेशन which the sometime understand and the relation to the location of other place। और इस दिशा निर्देश के माध्यम से एक स्थान का संबंध दूसरे स्थान के संबंध के माध्यम से भी हमें दिखा सकते हैं। फॉर द इंस्टेंस, इन ऑर्डर टू द डिस्क्राइब ऑफ लोकेशन ऑफ योर पर्सन, उसी का आदेश हम आपके क्लास रूम की भी दिखा सकते हैं। यू मे से दैट द नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम, और जो शिक्षक कमरा है, इस शिक्षक कमरे को भी इस संबंध को दिखा सकते हैं। हियर इज लोकेशन ऑफ द प्लेस दैट विद द ओरिजिनल रेफर टू कॉल द रिलेटिव लोकेशन। और हम ये भी दिखा सकते हैं कि हर का संबंध एक दूसरे से किस तरह मिला है, जिसे हम लोग रिलेटिव लोकेशन के नाम से जानते हैं, संबंधित दिशा के नाम से जानते हैं। एवरी प्लेस ऑन अर्थ है द इंक्वायरी एंड डिफिनिट लोकेशन, बी इट इज सिटी हाउस शॉप, ईच ऑन दिस प्लेस हैज an address of it one this called the obsolete। इसके माध्यम से हम जो है शहर, घर, दुकान का एक दूसरे से संबंध कहां से कहां तक बनते हैं, उसके एड्रेस तथा उसके दिशा को भी हमने ग्लोब के इस लोकेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं। How do we determine the observed location of the place? और हम उसके सही अंक को भी दर्शित कर सकते हैं कि कौन वस्तु कहां पर स्थित है। Geographers and the cartographs use a geographical grid system, और इससे हमें एक भौगोलिक लाइनर को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। With the help of which the location of any place on the earth can be found। और वे पाते हैं कि किस अक्षांश पर, किस देशांतर पर, कहां पर हमारा घर, विद्यालय तथा आस्थान स्थित है। You must have the notice line the criss-crossing ए ग्लोब पर, और ये सारी लाइनों को उस ग्लोब पर एक दिशा के आधार पर क्रॉस करके दिखाया जाता है। दीज आर द लाइन ऑफ द लेटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, और इसी को हम लोग अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। देयरफॉर द ग्रिड सिस्टम कॉल्ड द ग्रेटिकल, और एक दूसरे को अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां काटती है, काटते हुए भाग को हम ग्रिड के नाम से भी जानते हैं।
So the absolute location of the place will be maintain the latitude number followed by the longitude number, और उसी से हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नंबरों की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लोकेशन मुंबई एग्जाम्पल में लेते हैं तो मुंबई यदि हम ग्लोब पर 18 डिग्री नॉर्थ जो है लेटिट्यूड एंड द 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। थैंक्स।